हेलो साथियों, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले सेशन में प्रीपोजिशन का थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी पार्ट हम देखें साथियों, तो आगे भी देख रहे हैं। तो देखिए आज का टॉपिक जो है प्रीपोजिशन ही है, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। पहला क्या, प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयुक्त उपयोग ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर ध्यान दें। जैसे फर्निश हुआ साथियों, इंटरेस्ट हुआ, प्रेजेंट हुआ, प्रोवाइड हुआ, सप्लाई इत्यादि का प्रयोग। जैसे आई प्रोवाइडेड हिम मनी, तो ये गलत शब्द है। आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी, प्रोवाइडेड हिम विथ मनी। और क्या लिख सकते हैं साथियों, आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम। यानी प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयुक्त उपयुक्त ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ध्यान देना कि फर्निश जब कोई बढ़ रहा है, फर्निश रहे वर्ब, इंटरेस्ट रहे, प्रेजेंट रहे, प्रोवाइड रहे, सप्लाई रहे, तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगला साथियों, ऑब्जेक्ट के अनुसार निम्न वर्ब का सही प्रयोग को ध्यान से देखें। जैसे कंपेंसेट हुआ, एक्सप्लेन हुआ, फाइन हुआ, प्रपोज हुआ, रिकमेंड हुआ, रॉब हुआ, सजेस्ट हुआ इत्यादि। इन सारे के बाद देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार निम्न वर्ब में के सही प्रयोग को ध्यान से देखें। जैसे रॉब ए पर्सन ऑफ समथिंग, रॉब ए पर्सन ऑफ प्रीपोजिशन समथिंग हो गया। जैसे बी इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट, पुलिस ऑफ क्या प्रीपोजिशन है। जैसे आई एक्सप्लेन द मैटर टू हिम, एक्सप्लेन द मैटर टू हिम, एक्सप्लेन हुआ साथियों, एक्सप्लेन हुआ, यहाँ एक्सप्लेन हुआ, यहाँ इन्फॉर्म्ड हुआ, यहाँ रॉब्ड हुआ, यहाँ रॉब्ड हुआ, एक्सप्लेन हुआ, इन्फॉर्म्ड हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ, ऑफ लगा, प्रीपोजिशन लगा, इसके साथ टू लगा, इसके साथ ऑफ लगा, इसके साथ ऑफ लगा। अगला साथियों देखते हैं सम फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है साथियों। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। अगला है साथियों सम फ्रेज प्रीपोजिशन देख रहे हैं। अगला है बाई डिंट ऑफ मतलब के बल पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ये हर हाल में आ जाता है। बाई के साथ यदि आपको ऑप्शन में दिया रहा है क्लोज टेस्ट में डैश डिंट ऑफ, आपको दिया गया बाई, ऑन, ऑफ डिंट ऑफ, टू डिंट ऑफ, तो आप लगाइएगा बाई डिंट ऑफ। आई पास द एग्जाम बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क। अगला साथ रहेगा इन केस ऑफ, उसी तरह क्लोज टेस्ट में ये सारे दे देगा, आपको देगा इन केस डॉस द चार्ज मर्डर फिक्स्ड, तो इन केस ऑफ हो जाएगा। इन केस ऑफ मतलब इमरजेंसी कॉल 100, ये क्या हुआ, उदाहरण दिया। अगला बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के बल पर, वर्च्यू मतलब के बल पर, यानी जज कैन पास द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, के बल पर मतलब अपने पावर के। ये आपको यहाँ से दे देगा क्लोज टेस्ट में, और बोल देगा यहाँ से कि बाय वर्च्यू डॉस वर्च्यू ऑफ, सीधे बोल देगा वर्च्यू ऑफ, तो आपको ऑप्शन दे देगा। ए में बाई दे देगा, बी में दे देगा, ऑन दे देगा, सी में देगा, अप देगा, और डी में देगा एट देगा। तब क्या मारेगा, अब बाई मारेगा। यदि आपको याद रहेगा तो बाई वर्च्यू ऑफ लिख दीजिएगा। अगला देखिए साथियों ओइंग टू मतलब के कारण होता है। ओइंग टू, ड्यू टू, ओइंग टू और ड्यू टू का अर्थ, ड्यू टू अर्थ में एक ही है, दोनों के बीच मुख्यतः 2 अंतर है। बात में शुरुआत ओइंग टू से करें, बात में शुरुआत क्या करें साथियों, जैसे ओइंग टू ड्यू टू का अर्थ में एक ही है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। बात में ओइंग टू से करें, ड्यू टू से नहीं। बात को शुरुआत क्या करें, ओइंग टू से करें, ड्यू टू से नहीं करना चाहिए। जैसे ड्यू टू हेवी रेन आई कुड नॉट कम, तो ड्यू टू से शुरुआत नहीं करना चाहिए सेंटेंस को, हमको ओइंग टू से शुरुआत करें कि ओइंग टू हेवी रेन आई कुड नॉट कम। अगला साथियों बी के किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग नहीं होता। साथियों याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है, आपको क्वेश्चन बनाने में मदद देगा कि बी के साथ किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे साथियों द एक्सीडेंट वाज ओइंग टू हेवी रेन, तो एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हेवी रेन हो जाएगा साथियों, क्योंकि बी के बाद किसी भी फॉर्म में ड्यू टू का प्रयोग नहीं होता साथियों। बी के बाद क्या करते हैं, फॉर्म बी के बाद किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है, ड्यू टू का प्रयोग होता है, ओइंग टू का प्रयोग नहीं होता। सॉरी हम बोल दिए थे गलत साथियों, यहाँ पर ओइंग टू का प्रयोग नहीं होता है, सीधे ड्यू टू का प्रयोग होता है। अगला विथ रेफरेंस टू मतलब बोलते हैं ना साथियों कि विथ रेफरेंस टू दिस बुक, यानी के संदर्भ में। विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 27 जुलाई 2021 आई हियर बाई सबमिट माई रिप्लाई,
तो विथ रेफरेंस टू मतलब के संदर्भ में होता साथियों। अगला इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, यानी वी वैकेटेड द प्रीमिसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब ताकि हो गया। अगला साथियों इन कोर्स ऑफ मतलब के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम, कोर्स मतलब कोच। तो देखिए साथियों अगला देख रहे हैं इन ऑर्डर टू मतलब ताकि हुआ, यानी बी वैकेटेड द प्रीमिसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन, अवॉइड मतलब ताकि। अगला साथियों इन कोर्स ऑफ मतलब के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम मतलब उस दौरान, कोर्स के समय मैंने बहुत प्रॉब्लम देखा। ऑन बिहाफ पर मतलब साथियों के स्थान पर, यानी ही कम टू रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई के स्थान पर आया लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको दे देगा प्रीपोजिशन ऑन डास बिहाफ ऑफ। अगला एग्रीएबल टू मतलब के अनुसार, मतलब एग्रीएबल टू साथियों क्या हुआ, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वी विल पे यू 1 लाख। अगला साथियों देखते हैं, अगला साथियों बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ मतलब के सहायता से, जैसे ही एमेस ए लॉट ऑफ मनी बाय मीन्स ऑफ शार्प प्रैक्टिस। अगला साथियों फॉर द सेक ऑफ के वास्ते। अगला देखिए इसका अर्थ देखते हैं, सेव प्लानट एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, के वास्ते मतलब अपने बच्चों के लिए कम से कम तो पेड़ को मतलब कि बचाइए, ताकि आपका भविष्य जो आने वाला बच्चा उसको कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये बता रहा। मतलब इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में, जैसे ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड। अगला साथियों इन लीव ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डास इन लीव ऑफ, अब दे देगा प्रीपोजिशन, तो इन लीव ऑफ, इन लगा प्रीपोजिशन, इन लीव ऑफ मतलब के बदले में, यानी ही वोट 50,000 रुपी इन लीव ऑफ हिज क्लेम। अगला साथियों ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, यानी ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस। अगला साथियों इन रिलेशन टू मतलब के संबंध में, यानी देयर वाज सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच। अगला साथियों आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, देखिए अकॉर्डिंग के साथ टू लगेगा, आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ योर ऑर्डर, शब्द को देखिएगा, आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ योर ऑर्डर। अगला साथियों देखिए मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल। अगला देखिए मदर टेरेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल। अगला ही वाज एम्बिशियस ऑफ फेम। अगला देखिए साथियों ही इज एम्बिशियस ऑफ फेम, यहाँ एम्बिशियस फॉर फेम, यहाँ एम्बिशियस ऑफ फेम। अगला साथियों आई एम केपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, तो यहाँ देखिए आई हैव कैपेसिटी फॉर डूइंग, कैपेसिटी कैपेबल क्षमता, कैपेसिटी क्षमता। अगला साथियों आई एम कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, तो यहाँ क्या आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। अगला साथियों आई हैव डिसाइड फॉर मनी एंड फेम, यहाँ देखिए साथियों यहाँ लिखा ही इज डिसायरस ऑफ मनी एंड फेम, शब्द का देख लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं टॉपिक पर साथियों, जो है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको हर हाल में ये याद रखना होगा। अब हम पूरा ये जो पूरा देखेंगे यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ये के साथ बी सी डी उसके साथ कैसा लगेगा प्रीपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अबहॉरेंस, अबहॉरेंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, इसका अर्थ होता है से नफरत। अगला अबहॉरेंट टू मतलब से नफरत होना। अगला अब्जॉर्ब इन मतलब में व्यस्त होना। अगला साथियों एब्सटेमिनियस इन, तो इसमें क्या होता है साथियों हिंदी अर्थ में परहेज। अगला साथियों दे देगा आपको, दे देगा क्लोज एब्सटेंशियस डास, ऑप्शन दे देगा फ्रॉम इन बेयर, फ्रॉम इन टू ऑफ, तो एब्सटेंशियस फ्रॉम मतलब क्या होता है से परहेज। अगला साथियों है एक्सेप्टेबल टू, इसका अर्थ होता है को स्वीकार। अगला साथियों एक्सेस टू, इसका अर्थ है तक पहुँच होना, ये याद रखिएगा एक्सेस के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। अगला एक्सेसेबल के साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है, मतलब तक पहुँच हुआ साथियों। अगला एक्सेसेशन के साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका अर्थ होता है किसी पद तक पहुँचना। अगला साथियों अकम्प्लिश्ड इन, अकम्प्लिश्ड में मतलब निपुण होना साथियों। अगला एक्यूरेट इन, इसका मतलब क्या होता है में सटीक होना। एक्यूरेट के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन साथियों इन लगता है। अगला देखिए अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ मतलब चार्ज ऑफ मर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों में आरोपी होना। अगला कस्टमर टू, कस्टम टू मतलब साथियों में आदि का आदि होना, किसी चीज़ का आदि होना। कस्टम के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन टू लगता है साथियों। अगला एक्वेंटेंस विद, एक्वेंटेंस मतलब से वाकिफ होना, एक्वेंटेंस के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है साथियों। अगला एक्वेंटेड विथ
से वाकिफ होना। एक्वेंटेंसेस विद मतलब के एक्वेंटेंस विद मतलब से वाकिफ, एक्वेंटेड विद मतलब से वाकिफ होना। अगला साथियों अक्यूट ऑफ मतलब से बरी होना, जेल से कोई बरी होता है ना, अक्यूट ऑफ बोलते हैं। अडेप्टेड मतलब टू होना साथियों, के अनुकूल होना, जैसे बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने तुरंत अडेप्ट मतलब कि कंडीशन के साथ अडेप्ट कर लेना चाहिए, माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों एडिक्ट टू मतलब के लत होना, एडिक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। अगला साथियों एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के साथ मतलब के बगल में होता है साथियों। अगला एफेबल के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू लगता है, मतलब प्रिय मित्र या प्रिय मित्र होना साथियों। अगला साथियों देखिए अफेक्शन फोर लगता है, अफेक्शन के साथ प्रीपोजिशन फोर लगता है, यानी साथियों के से लगाव होता है। अगला साथियों देखिए अफेक्शनेट के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू लगता है, यानी से लगाव होना साथियों। देखिए अफेक्शनेट फोर से लगा हुआ, अफेक्शनेटेड टू मतलब साथियों से लगाव होना। अगला अफ्लिक्टेड विथ मतलब से त्रस्त होना साथियों, अफ्लिक्टेड के साथ विथ लगता है प्रीपोजिशन। अगला अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ से मतलब साथियों क्या होता है, से डरना, अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है साथियों, ऑफ लगता है। अगला एग्रीएबल मतलब टू, एग्रीएबल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है साथियों, टू लगता है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, के अनुकूल होना। अगला साथियों एग्री विथ समवन मतलब किसी व्यक्ति से सहमत होना। अगला साथियों एग्री टू समथिंग मतलब किसी चीज़ योजना से सहमत होना। एग्री देखिए विथ लगता है तो कोई व्यक्ति का बताता है रिलेशन, और एग्री टू बताता है मतलब वस्तु को बताता है। अकीन टू मतलब के जैसा होना साथियों। अगला अलार्म एट मतलब से पर स्तब्ध होना, अलार्म के साथ एट लगता है प्रीपोजिशन साथियों। अगला एलियन टू मतलब से अनजान अनविघ्न होना, एलियन टू बोलते हैं। अगला साथियों अलायंस टू, अलायंस के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है, इसका मतलब क्या होता है, वफादार पक्ष में होना। अगला साथियों अलायंस विथ, अलायंस जब विथ ले तो इसके साथ होता है से संधि संबंध होना साथियों। अगला अल्टरनेटिव टू, जब अल्टरनेटिव टू लगता है तो इसका साथियों अर्थ होता है के विकल्प होना। अगला साथियों एम्बिशंस फोर, एम्बिशन फोर जब प्रीपोजिशन लेता है तो इसका अर्थ होता है का लक्ष्य होना। अगला एमिनेबल टू, एमिनेबल जब टू प्रीपोजिशन ले तो साथियों इसका अर्थ होता है इच्छुक होना। अगला एनालोगस के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है तो इसका अर्थ होता है के जैसा होना साथियों। अगला एंग्री विथ समवन रहेगा तो साथियों इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से गुस्सा होना साथियों। और एंग्री एट समथिंग रहे तो साथियों इसका मतलब किसी बात चीज़ पर गुस्सा होना, जैसे अभी ऊपर देखे थे एट वाला। अगला अनवर्ड एट मतलब साथियों समथिंग से हो रहा है तो किसी चीज़ से परेशान या चिढ़ जाना। और अनवर्ड विथ रहे साथियों तो संबंध कोई पर्सन से रहे तो यानी किसी व्यक्ति से परेशान या चिढ़ जाना। अगला साथियों एंटीडोट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, यानी किसी जहर का काट होना साथियों। अगला एंटीपैथी के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका अर्थ होता है से नफरत होना। अगला एनेक्सिटी के साथ क्या लगता है साथियों, प्रीपोजिशन फोर लगता है, इसका अर्थ क्या होता है कि चिंता होना। अगला साथियों एनेक्सिस के साथ अबाउट लगता है प्रीपोजिशन समथिंग में, तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों, किसी कारण चिंतित होना। अगला अपोलोजिस के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है, इसका अर्थ क्या होता है, गलती के लिए माफ़ी मांगना साथियों। अगला अपोलोजिस के साथ प्रीपोजिशन जब टू लगे तो इसका अर्थ होता है किसी से माफ़ी मांगना। और अपोलोजिस से जब फोर लगे तो गलती के लिए माफ़ी मांगना, खुद मांग रहा है, लेकिन अपोलोजिस टू लगेगा तो यानी किसी से माफ़ी मांगना। अपोलॉजी जब फोर लग जाए तो का खेद होना। अगला शब्द एपिटाइट मतलब फोर, एपिटाइट के साथ प्रीपोजिशन फोर लगे इसका मतलब का भूख होना। अगला शब्द एप्लीकेबल के साथ टू लग जाए तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों, को लागू होना, पर लागू होना। तो आगे वाले सेशन में हम और देखेंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगता है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को। तो धन्यवाद आप सभी को।